चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है और बिहार में जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इटानाबाद पंचायत में और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है किसको वोट करना चाहते हैं, क्या इनका मुद्दा है। चलिए हम बात करते हैं, एक एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इससे पूर्व सांसदों ने क्या किया और आने वाले सांसद को किस आधार पर वो वोट करना चाहते हैं। चलिए कुछ जनता है उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक है। बात हम तो कुछ नहीं बताएंगे, केवल इतना ही बताएंगे हमको महागठबंधन को वोट देना है। मोदी जी को काहे आप लोग छोड़े? मोदी जी तो बोल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में भारत का जो है डंका बजाए हैं, पूरी दुनिया जो है भारत को लोहा मानती है। आप लोग लेकिन मोदी जी को छोड़ रहे हैं। मोदी जी को छोड़ नहीं रहे। देखिए, कोई भी आदमी जब बहुत ताकतवर हो जाता है ना तो दुनिया को नहीं टेढ़ता है, ठीक है। जब ताकतवर हो जाता है तो दुनिया को नहीं चलने देता है। मुट्ठी दुनिया मेरे जेब में, यानी मुट्ठी में, इसलिए उनसे नफरत हो रहा है बस। लेकिन 5 किलो अनाज दे करके जनताओं को लगातार जो है 5 किलो अनाज अगर अब दे रहे हैं तो 1 किलो तो कोटा वाला खाता है, बस गया 4। अगर एक आदमी को महीना में 4 किलो अनाज दे रहे हैं उससे क्या होगा? मेरा पेट भर जाएगा। गरीबी वो तो सब दिन मिलता था, 2 टका लेके या 2 टका देगा। आज भी मिल रहा है। इलेक्शन का समय आता है तो आप कर दीजिए, फिर उसके बाद जो हो जाएगा वही। अच्छा चलिए कुछ युवा भी अब इनसे जानने का प्रयास। अच्छा आप लोग गठबंधन में जहाँ जहाँ उम्मीदवार है उसको चुनाव जिताना है जी। आपका कांग्रेस के यहाँ पर जो है उम्मीदवार नहीं है जी जी तो जी। आप संजय कुशवाहा जी को कितना ज़्यादा सक्षम है जिताने में, खास करके कांग्रेस कार्यकर्ता? संजय कुशवाहा को क्योंकि महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है तो आला कमान का उस पर कहना है, गठबंधन धर्म का हम लोग को पालन भी करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ्ट, राजद, कांग्रेस, मुकेश सहनी और भी कई पार्टियां हैं, ठीक है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है। तो जितना महागठबंधन बनाया गया है तो महागठबंधन धर्म का हम लोग पालन करेंगे और हम लोग कांग्रेस के जो है तो सच्चे सिपाही हैं। तो हम लोग का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संजय कुशवाहा के लिए जो है तो मदद करेंगे और प्रचार प्रसार करके उनका चुनाव चिन्ह भी हमको सर मालूम है। हमने जो है बख्तियारपुर में संजय कुशवाहा जी आए थे, उनके बैठक में हमने संजय कुशवाहा से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, हमने उसको माला भी अर्पण किया। तो उन्होंने पूरा हम लोगों को भरोसा दिलाया कि नहीं आप लोग जिताइए, हम महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी हैं, जीतने के बाद जो है हम आप लोगों के समक्ष रहेंगे। अब वो हमारे एक यहाँ पर ये फैक्टर है सर बात की, यहाँ पर 2 धारा है। एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन, एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन। तो एनडीए गठबंधन से जो है चिराग पासवान जी ने पैसा के बल पर पैसा लेकर के जो है वर्मा के नाम का जो वो व्यक्ति है जो है तो वर्मा जी को जो है टिकट ला के दिया। तो खगड़िया की जनता के ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि बाहरी व्यक्ति को लाकर आप इंडिया गठबंधन से टिकट दिया है। तो ये खगड़िया की जनता खास करके सिमरी बख्तियारपुर के जो महागठबंधन के जितने भी राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं कतई नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वोट देकर जो है तो संजय कुशवाहा को तो जिताने का काम करेंगे। अच्छा सर एक बात आपसे दिया गया, ये बेरोजगारी का मुद्दा रियल में है या फिर ऐसे मतलब कि हवाई बन रहा है? देखिए बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला है। रही बात महंगाई का, आप सबों को पता है कि जीएसटी में कितनी वृद्धि हुई है। कांग्रेस के ज़माने में टैक्स बहुत कम था, आम लोगों पर उसका भार बहुत कम था। जैसे आप रेलवे का देख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का भाड़ा 5 रुपया था, आज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का भाड़ा 20 रुपया है। 3 गुना बड़ा गढ़ा है महंगाई। लेकिन मोदी जी तो कह रहा है सबका इनकम भी बढ़ गया तो महंगाई तो बढ़ेगा। इनकम का स्रोत आप बताएं ना कि कैसे बढ़ा है। आज से 10 साल पहले एक मजदूर का रोजी था क्या कहते हैं रोज़ाना का मजदूरी था 150 रुपया, आज है 300 रुपया। तो 10 साल में क्या 300 रुपया ही होना चाहिए? एक परिवार में अगर 5 आदमी खाने वाला है तो 300 रुपया मीन्स क्या होता है? लेकिन कह रहा है अगर मान लीजिए आपका जो है मजदूरी डबल हो गया 10 साल में तो महंगाई तो डबल बोल रहा है हमने की है। 10 साल में मजदूर का ठीक है आपका कहना है डबल हुआ, हमारे हिसाब से 4 गुना होना चाहिए। चूँकि जो भी सरकारी सेवा में हैं, जो भी नेतागण लोग हैं, उनका आज से 10 साल पहले 50,000 रुपया था, आज 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। उसके बाद सारी सरकारी सुविधाएं हैं, रेलवे का टिकट फ्री है, हवाई यात्रा फ्री है, सारी फैसिलिटी उनको मिलती है। तो उनसे आप तुलना कीजिए ना एक मज़दूर का, आपको समझ में आ जाएगा।
जहाँ तक आप बात करते हैं, मोदी जी श्रेय लेते हैं गैस सिलेंडर और अनाज का। अनाज किन का है? किसानों का अनाज है। वो उसकी भरपाई वो कहाँ से कर रहे हैं? टैक्स के पैसे से कर रहे हैं। एक सिलेंडर का दाम आप मान लीजिए आज से 10 साल पहले 400 रुपया हुआ करता था, आज के डेट में 1100 रुपया लिया जा रहा है। कितना गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी तो सबको सिलेंडर भी फ्री दिए है ना। फ्री कहने के लिए दिए, क्या आपको सब्सिडी का पैसा मिला है? क्या आपका सब्सिडी का पैसा काट करके उसको माइनस कर दिया गया है। एक सिलेंडर पर आपसे 4 गुना पैसा ले लिया गया। अगर उस पैसे को सरकार यूज़ किया तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिला, सो बताइए ना। उसने तो आपके पैसे को यूज़ किया है। आप यह बताएं कि देश की सारी संपत्ति को बेची गई, आपको पता है सब कुछ, आए दिन सुनते रहते हैं। सरकार जब देश की संपत्ति को ही बेच के पैसा खर्च करना था, फिर विदेश से कर्ज क्यों लिया? जब विदेश से कर्ज लिया तो फिर देश की संपत्ति क्यों बेची? लेकिन सरकार तो कह रहा है कि हम जो है राफेल लाए, अब रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारत को मजबूत किए, और भारत में जो है जो पहले 10 साल पहले नहीं था, 70 साल से जो जंगल राज था उसको हम बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं। देखिए, जंगल राज कहने के लिए है, आज तो गुंडा राज आ गया है। कौन सा अफसर आपको गुदान रहा है? कहाँ पर, कहाँ पीसी आपको नहीं लग रहा? आप सेंट्रल से लेकर के राज्य स्तर तक अब देख लीजिए, सेंट्रल से क्या जो पैसा भेजा जाता है 100% क्या आपके पंचायत में या आपके गांव में खर्च होता है क्या? जैसे आप मनरेगा भारत सरकार की योजनाएं हैं ना, आप उसका हाल देख लीजिए कि 100 में 10 रुपये का भी काम नहीं हुआ, 90 रुपया ये कहाँ जाता है? ये तो प्रशासनिक विभाग के पेट में जाती है ना। जहाँ तक आपने कहा कि देश में डंका बज रहा है, रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत आगे चला गया, तो आप यह बताएं ना। आप तो उनको धमकी देते हैं जो आपसे कमज़ोर है, आपके पैर के नीचे है। आप धमकी देते हैं पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को। आप में अगर दम है, क्षमता है, तो आप चीन को दीजिए धमकी। चीन को आप आंख दिखाइए, तब बुझेंगे आप रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए हैं या आपकी मतलब ताकत बढ़ी है। आप तो चीन का जो है क्या कहते हैं विरोध सिर्फ मुंह से करते हैं। आपकी ज़मीन आज तक हड़पती चली जा रही है चीन। आपका चीन का सेना आपके सेना को जहां चाहता है वहीं मचोड़ देता है। आपकी ताकत कहां है? यह जुमलाबाजी है, मुंह की जुमलाबाजी है। सिर्फ चुनाव के टाइम में अपना भाषण देता है और अपना राजनीति रोटी सेकता है। चूँकि सत्ता उनको चाहिए, सत्ता के लिए जो भी झूठ बोलना पड़े सब सत्य है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं और युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो है युवाओं का क्या मुद्दा है और किस तरह से इसके क्षेत्र में विकास हुआ। सबसे पहले ये बताइए सर, खगड़िया लोकसभा के बख्तियारपुर विधानसभा में हम आपके क्षेत्रों में इससे पूर्व जो 10 साल सांसद लगातार 2 बार जीत के रहा, क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास तो कहने के लिए रहा है, विकास क्या रहेगा? सड़क अभी देख लीजिए, आपकी नज़र के सामने एक सड़क बना है विधायक और सांसदीय योजना से, तो वो अभी 6 महीने भी नहीं हुए उखड़ना शुरू हो गया है। ये जो इस तरह से उखड़ रहे हैं, जैसे कि केंद्र में मोदी उखड़ रहे हैं, अपना जो है सट्टा बट्टा लपेटे हुए हैं, खा रहे हैं लोगों को, वैसे नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग खा रहे हैं। और आवाम जो है त्रासदी का शिकार है, भुखमरी का शिकार है। जिस पेट्रोल को हम लोग डलवाते थे 70 साल में जो है 70 रुपया नहीं पहुंचा था, वो मोदी जी के आते हुए 110 रुपये 120 रुपये लीटर हो गया है। जो गैस सिलेंडर का दाम जो है हम लोग 70 साल में 400 रुपये के नीचे ले रहे थे, वो 10 साल के अंदर मोदी जी है उसको 1100-1200 रुपये पहुँचा दिए हैं। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये तमाम की तमाम अफसरशाही और इन तमाम लोगों को पहुँचाने के लिए है। और वैसे जो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है जो जेन्युइन ज़मीनों पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि अभी अब देख लीजिए पप्पू यादव का मामला है, तो पप्पू यादव को बिल्कुल हाशिए से हटा दिया गया है। आखिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जो है क्यों बगल करके रखा जाता है बिहार में, कुछ इस पे आप बताना चाहेंगे? ये तो ऊपर वाले ही जो नेता बैठे हुए वही बताएंगे, लेकिन है कि कुछ लोग हैं जो मतलब चाहे इस दल में हो चाहे उस दल में हो, किसी भी दल में हो, वो चाहते हैं कि जो मतलब बोलने वाला नेता है, ज़मीनी स्तर पर जो आवाम से जुड़ सकता है, वैसे लोगों को दूर रखा जाए। जैसे कि पप्पू यादव जो है लॉकडाउन के समय जेन्युइन कोई भी व्यक्ति फ़ोन किया हो उसको हर किसी को हेल्प किया था वो व्यक्ति। कन्हैया कुमार भी काम किया था, लेकिन है कि इन लोगों को जो है मतलब हटा दिया गया यहाँ से, इसलिए कि अगर ये लोग आ जाते हैं मतलब एक अधिकार हो जाता है, लोकसभा चले जाते हैं तो आवाम की बात जो बुलंद होगी, ठीक है। तो पक्ष विपक्ष दोनों को जो है ये लोग खदेड़ने का काम कर सकते हैं आने वाले वक्त में। तो ऐसे लोगों को जो है ये लोग दूर कर रहे हैं।
तो इस तरह से अगर मान रहे हैं आपका नेता जो है, जो काम करने वाला नेता है, उसको साइड किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक केंद्र का चुनाव है, तो राहुल गांधी को ये सब चीज़ तो दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम किसको साइड कर रहे हैं हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा यहाँ पर। ये बात तो उनको समझनी चाहिए कि आवाम की बात को गौर करें, और पप्पू यादव हो गया, कन्हैया कुमार हो गया, जो इनका क्षेत्रीय क्षेत्र है, लोकसभा है या राज्यसभा है, विधानसभा है, उस क्षेत्र से इन लोगों को टिकट देनी चाहिए। अपने हिसाब से ये लोग अपने ऊपर से बैठ करके ऊपर तय कर देते हैं कि किनको कहाँ से लड़ाना है। सीट से मतलब नहीं होता है, जो जहाँ का है, वासी है, रहने वाला, उसका लोकल क्षेत्र जहाँ से पड़ता है वहाँ से उसको टिकट मिलना चाहिए। पप्पू यादव जो है कोसी हो गया, सीमांचल हो गया, मिथिलांचल हो गया, इस एरिया के नेता जाने जाते हैं, और इनको जो है टिकट देने से वंचित कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसको विधानसभा, लोकसभा जो है मधेपुरा से दिया जाए, चाहे खगड़िया से दिया जाए। लेकिन पप्पू यादव को तो लोकसभा के लिए मधेपुरा में लालू यादव बोला चुनाव लड़ लीजिए, पप्पू यादव मना कर दिए कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे। नहीं, वो मतलब शुरू से ही पप्पू यादव बोले थे वहाँ के पूर्णिया को लेकर के, तो वो एग्री थे शुरू से ही, लेकिन है कि वो मिलने भी गए थे लालू यादव से, वो उनको गुरु भी मानते हैं वो। लेकिन पता नहीं तेजस्वी जी क्या सोचते हैं। मेरे लगता है कि महागठबंधन जो है इनके साथ छल किया है, वरना तो इनको टिकट जरूर मिल जाता। अच्छा, ये सीमांचल जो है, सीमांचल का क्या कोई प्रभाव यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर के मिथिलांचल में पड़ने वाला है, आपको लगता है? बिल्कुल महागठबंधन पे असर पड़ेगा इस चीज़ का लेकर के, कि लोग उससे कटेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं महागठबंधन के बारे में कि तेजस्वी यादव ने वॉक ओवर दे दिया इसको, बीजेपी को, कि बीजेपी जो है मतलब केंद्र में रहे और राज्य में जो है आपको तेजस्वी अपना मतलब वर्चस्व। तब तो ये मान लेना चाहिए कि 40 में 40 सीट का जो दावा एनडीए कर रही है, क्या 40 में 40 एनडीए को यहाँ मिल रहा है? ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो जिसका लोग कभी नाम भी नहीं सुने थे, तो हर हाल में है कि वो लोग सीट निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये 40 में 40 का जो दावा एनडीए कर रही है, कहीं ना कहीं ये महागठबंधन में फूट को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कमी देखने को मिलती है, जिसके वजह से अब जो भी लोकसभा के उम्मीदवार आते हैं उसको सर्च करना पड़ता है कि खगड़िया लोकसभा से कौन लड़ रहा है, मधेपुरा लोकसभा से कौन लड़ रहा है। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर देखा जाता है कि पप्पू यादव को सीमांचल से लेकर के मिथिलांचल में बड़ी ज़्यादा प्रभाव है, और इसको लेकर के हर जगह आवाज़ें उठती है। इस करीब में फिलहाल इतना ही। उत्तम कुमार, सहरसा।